आई देखिए, तो देख रहे हैं कि बिल्कुल परफॉर्मा इनवाइस ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई सेल बिल तैयार कर रहा हूँ, और बाकी में देखा जाए तो ये एक बिल्कुल सेल बिल की तरह ही है। और यही चीजें हम प्रिंट निकाल करके सामने को दे देंगे। ये थी परफॉर्मा इनवाइस। लेकिन कंपनी ने आपको बोला कि यार ये क्या बना दिया तूने परफॉर्मा इनवाइस। कुछ कंपनी वाले कहते हैं ना ना ना, आपको बनाना है कोटेशन, आपको बनाना है कोटेशन, परफॉर्मा इनवाइस नहीं बनाना है। हम बोला ठीक है सर, 1 मिनट के अंदर चेंज हो जाएगा। कैसे भाई? तो बाहर निकलते हैं। अगर कोई कंपनी कहती है कि परफॉर्मेंस इनवॉइस लिखा, बहुत अच्छा बात है। लेकिन कुछ कंपनी ने बोला नहीं, परफॉर्मेंस इनवॉइस सब नहीं लगाओ, आपको लिखना है कोटेशन। बोले ठीक है। हमने क्या करना है, ऑल्टर में जाना है, ऑल्टर में जाकर वॉचर टाइप में जाना है, और इसके बाद जो परफॉर्मेंस इनवॉइस बनाया था उसको निकालने का। और आप सोच रहे हो कि इसको चेंज कर देंगे ना, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, यहाँ बिल्कुल नहीं करना। आपको एंटर एंटर करने के बाद, एंटर करिएगा, करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। यहां करके आपको लिखना है कोटेशन। बस आप यहां लिखिएगा कोटेशन। हो गया काम मेरा। कंट्रोल ए कर लीजिए, बाहर निकल जाइए, डेबुक में जाइए, इसको निकालिए। अब यहां लिखिएगा परफॉर्मा इनवॉइस। बट जरा प्रिंट निकाल के दिखाता हूं तो दिखाता हूं कि क्या हो गया। देखिए बदल गया नाम, हो गया कोटेशन। 1 मिनट के अंदर हमारा इंटरव्यू पास हो गया। उसने बोला कि कोटेशन डाल दे, तो कोटेशन डाल दिया मैंने। उसने बोला परफॉर्मा इनवॉइस, तो हम उसको डालने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें हमें तो आ ही रहा था परफॉर्मा इनवॉइस। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल विधि से, सिंपल मेथड से टैली ने हमें कोटेशन बनाने को दे दिया। यानी एक इनवाइसेस बनाने जानते हैं, इनवाइस बनाने के लिए जानते हैं प्रॉपर तरीके से, जीएसटी लगा करके, डिक्लेरेशन डाल करके। मैंने तो जीएसटी में, इवन जीएसटी की जो क्लासेस चली थी उसके अंदर तो प्रॉपर बनवाया था बिल, कि यहाँ पर बैंक डिटेल्स भी डाला था, डिक्लेरेशन भी डाली थी, आपको प्रॉपर नाम एड्रेस कैसे आता है वो भी डाला था। तो उस तरीके से डालेंगे प्रॉपर तरीके से तो भी आपको इसमें से तैयार हो जाएगा। बट परफॉर्मा इनवाइस की जो मेथड है, विधि है, वो अपनाना पड़ेगा। यानी वॉचर टाइप में क्रिएट करना पड़ेगा, ऑप्शन बटन को ऑन करना पड़ेगा, कोटेशन लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से कोटेशन आप बना सकते हैं। ऐसे जॉब आप लगा लीजिए, महीने में मेरे को एक आध जॉब तो पकड़ा ही जाती है, जो पार्टी बोलती है कि मुझे ऐसा लड़का दे दो जो कोटेशन बनाना भी जानता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ही जानता है, क्योंकि मुझे क्लाइंट को भेजना होता है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन हमें समझने वाली बात होती है, उस हिसाब से यहाँ पर करना होता है। कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं मेरे से। नहीं तो फिर आगे चलते हैं। वैसे तो हमने इसको पीली कलर नहीं किया है, लेकिन आज मैं कर देता हूं क्योंकि क्लाइंट के वजह से मैं कर रहा हूं यहाँ पर कलर थोड़ा सा। एक मिनट, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है। अब मैं आगे लेके चलता हूं जिसका नाम है बैच। बैच, अब देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप इसे घर में कंप्यूटर, जिसके पास कंप्यूटर ही घर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जिनके पास सिस्टम घर में है वो लगे हाथों प्रैक्टिस भी जारी रखिए। नहीं तो फिर समय निकलता चला जाएगा और लास्ट में ऐसा लगेगा कि बस थोड़ा थोड़ा याद है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। क्योंकि 100% प्रैक्टिकल चीजें हैं, जब तक इसको बार बार नहीं करेंगे तब तक हाथ में पकड़ नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 15 पॉइंट नंबर, बैच। ये बैच क्या है तो सुनिए, बहुत मस्त फीचर्स बैच को अगर बोले तो, बहुत मस्त फीचर्स इसके बारे में बात करें तो देखिए, ऐसा समझिए कि एक छोटा सा दुकान में चलते हैं लेकर के, एक दवाई की दुकान है, एक मेडिसिन का शॉप है। तो दवाई दुकान में आप कुछ मांगने गए, जैसे आजकल पीसीएम यानी पैरासीटामोल मांग रहे हैं लोग, बुखार की वजह से तबीयत खराब हो रही है। तो सोचिए दुकान में क्या, जो पीसीएम है वो तो अवेलेबल है। अब दुकान वाला रखता कैसे, आप दुकान का देखा हुआ रैक बनते होंगे, छोटा छोटा रैक बनाते हैं, छोटा छोटा करके, उसके अंदर अलग अलग दवाई रख लिया, क्रोसिन है इसमें रख दिया, पैरासीटामोल इसमें रख दिया, इसमें ये रख दिया, उसमें वो रख दिया। तो मान लीजिए पैरासीटामोल किसी एक छोटी सी दराज में रख दिया, मतलब उसी में रखता है। पहले से ऑलरेडी मान लीजिए कि 10 पत्ते पड़े हुए हैं। एक डीलर आता है, कहता है यार पीसीएम और है स्टॉक में, बोलता है कि दे दे यार, 50 पीस दे दे, आजकल पीसीएम ज्यादा बिक रहा है। तो सोचिए क्या हुआ, 15 पीस, जो 10 पीस पहले से पड़ा हुआ है वो आइटम पुराना है, मतलब मान के चलिए कि 5 दिन पहले बाय किया होगा। तो 5 दिन पहले अगर बाय किया होगा तो दवाई की एक्सपायरी होती है, और मान लीजिए वो पीसीएम 4 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है। जो 10 पीस जो अलमारी में पड़ी हुई हैं वो 10 दिन बाद एक्सपायर होने, सॉरी 4 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है। और जो आज पीसीएम खरीदा उसने,
वो भी एक्सपायर होगा, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट होगी 2 महीना एक्स्ट्रा, यानी 6 महीने बाद एक्सपायर होगा। लेकिन दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार जो आज 50 पीस खरीद रहा है मेरे से, डीलर से, वो उसी रैक में डाल देगा, उसी रैक में घुसा देगा। तो पता चला कि 10 पीस पीछे धक्का मार गया और अभी जो 50 पीस खरीदा उसके आगे रख दिया। ऐसे ही होता है। कहाँ रखे भाई, थोड़ी ना अलग अलग दिनों का अलग अलग दवाई का रखेगा, तो उसी में रखेगा। अब कोई ग्राहक आया खरीदने के लिए कि सर 2 पत्ते मुझे पीसीएम दे दो शाम को, तो वो क्या करेगा, पैसे लेकर के जो सामने दिख रहा है पीसीएम उठा कर दे देगा। तो सामने वाला दवाई बिक रही है और जो पीछे वाला दवाई है, जो पीछे एक्सपायरी हो गया, हो रहा है धीरे धीरे करके, वो बेचारा पीछे पड़ा हुआ है। अब सोचो क्या होने वाला है, 4 महीने बाद स्टॉक तो है मेरे पास, लेकिन जो पीछे का स्टॉक पड़ा हुआ है, जो 10 पीस 10 पत्ते पड़े हुए थे, वो मेरे लिए बेकार हो गया, क्योंकि अब उसे कोई भी ग्राहक नहीं खरीदेगा, एक्सपायर कर गया। ऐसे में लॉस किसका। वैसे तो दवाइयों में क्या सुना है कि डीलर खरीद लेते हैं, लेकिन ठीक है, सब चीज में थोड़ा ना खरीदते हैं, सारी दवाई थोड़ा ना खरीदते हैं। अब खाने पीने की चीज है तो उसमें एक्सपायरी हो जाती है, तो ये दिक्कत है। अब सोचिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर टैली में एंट्री करते करते हमें ये बता देता टैली, जब हम बेच रहे थे 2 पत्ते जब बेच रहे थे, तो तब टैली ये बता देता कि सर आपके पास 10 ऐसे पत्ते पड़े हुए हैं अलमारी में, जरा गौर से देखो, जो कि एक्सपायरी होने वाली है 4 महीने में, और 50 पत्ते ऐसे पड़े हुए हैं जो एक्सपायरी होने वाले हैं 6 महीने में। मतलब हम अलमारी में देखा अब तक नहीं, और टैली मेरे को पहले बता रहा है कि भाई 10 पत्ते एक्सपायर होंगे 4 महीने में, और 50 पत्ते एक्सपायर होंगे 6 महीने में। अब आपकी मर्जी है कि कौन सा बेचना चाहोगे। सिंपल बात है यार, जब मेरे को टैली बता रहा है कि 10 पत्ते एक्सपायर होने वाले हैं 4 महीने में, तो मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं तो वही बेचूंगा पहले। तो उसको थोड़ी देर के लिए, ग्राहक को 1 मिनट के लिए रोकूंगा, बोले भाई साहब 1 मिनट रुको, थोड़ा देखता हूँ पुराना पत्ता पड़ा हुआ इसके अंदर, टैली बता रहा है। तो पुराने पत्ते ढूंढेंगे हाथ लगा के पीछे में, मिल ही जाएगा मेरे को। तो वो 2 पत्ते बेच देंगे। जैसे ही बेचेंगे, अब हमारा स्टॉक पुराना पत्ता दिखा देगा 8 पीस, कि 8 पत्ते तुम्हारे पड़े हुए हैं। अगला ग्राहक जब भी खरीदने आएगा फिर दिखाएगा कि भाई तुम्हारे पास 8 पत्ते पड़े हुए हैं, जो कि 4 महीने में एक्सपायर करेगा, और 50 पत्ते पड़े हुए हैं जो 6 महीने में एक्सपायर करेगा। फिर मैं वही करूंगा, फिर पुराना पत्ता ढूंढूंगा, उसमें से 3 या 4 पत्ते जो भी खरीदने आए उसको दे देंगे। तो क्या देख रहे हैं, टैली मुझे पग पग पे सामान जो बेकार हो रहा है, एक्सपायरी जल्दी हो रही है, वो मेरे को आंखें खोल रहा है, कर रहा है कि भाई तू वो बेच, पहले पहले वो बेच, अच्छा रहेगा, तो नया वाला तो बिक ही जाएगा बाद में, पुराना पहले बेच, ताकि तुम्हारा एक्सपायरी नहीं हो, खराब ना हो सामान। तो ये जो सिस्टम बनाई गई है वो किस ऑप्शन से आता है, ये आता है बैच सिस्टम से। बैच ऑप्शन है इसके अंदर। जैसे मैंने स्टैंडर्ड रेट की बात किया था, रामबान था मेरे लिए तो स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि 2-2 हजार आइटम याद करना थोड़ी पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पे स्टैंडर्ड रेट लगा देते हैं। बट उसी तरीके से रामबान है हमारा बैच। बैच में क्या होता है, मेरे एक्सपायरी होने वाली चीजों को आपको होश हवास दे देता है कि भैया एक्सपायर होने वाला है, इसको जल्दी से बेचो। दैट इज द बैच। अब जरा बताते हैं इस बैच में हम किस तरह से पुट करते हैं। क्या करना है जरा सुनिएगा। वैसे तो मैंने यहाँ लिख रखा है, और मैंने ईआरपी का सिस्टम लिखा है, स्टेप लिखे हैं, और यहाँ पर प्राइम है। बोथ आर सेम, कोई भी अंतर नहीं है, बट फिर भी हम आपको दिखाते हैं। आइए, बैच के लिए क्या करना है, जैसे दवाई पीसीएम के एग्जांपल ले लेता हूँ इसी में। तो आपको क्या करना है, F11 में जाना है, और F11 जाने के बाद आपको एक बैच का ऑप्शन ढूंढना है इन्वेंट्री में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री में इनेबल बैचेज आपको दिख रहे होंगे, तो उसको यस करने का है। यही आरपी में भी है, आरपी में कोई नया नहीं है, यही चीज है। इनेबल बैचेज करके आप एंटर करिएगा, तो नीचे एक चीज हाईलाइटेड हो गई है, एक्सपायरी डेट्स। मैं एक्सपायरी तो कंट्रोल कर रहा हूँ, इसको यस करने का, यानी दोनों चीज आपको यस करनी है। मतलब इनेबल बैचेज भी यस करना है और एक्सपायरी भी यस करना है। ये 2 बात यस करने के बाद आप बाहर निकलिए, कंट्रोल कर लीजिए बस। इसके बाद जब ऐसा करिएगा, तो आपको एक आइटम बनाना है, यानी कि दवाई बनानी है। तो क्रिएट में जाता हूँ, और जाने के बाद एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा पीसीएम, यानी पैरासीटामोल रखा, जो दवाई बुखार के लिए बनते हैं, और मैंने एंटर कर लिया। यहाँ दे दिया यूनिट और सी करके स्ट्रिप्स, STRIPS स्ट्रिप्स। यहाँ देखिए STRIPS स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स देख रहे हैं, इसका यूनिट कोड जो देख रहे हैं वो आता है टैबलेट। स्ट्रिप्स नाम से नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे, स्ट्रिप्स नहीं मिलते हैं। तो आपको टैबलेट लेना है, टैबलेट यहाँ पर। और टैबलेट कभी पीसेस में नहीं होता है, यानी स्ट्रिप्स पत्ते हैं तो 1 पत्ते 2 पत्ते ही होगा, 2.5 पत्ता नहीं होता है। तो आप इसको एंटर करके निकल जाइएगा।
निकलने के बाद आप इसमें कुछ रखाई नहीं करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। यहाँ पर एक बैचेज मिलेंगे आपको, ये दो ऑप्शंस तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हाईलाइटेड हो रखा था। मेंटेन बैचेज को यस करिएगा। करने के बाद इसको यस करेंगे तो आपका दो ऑप्शन और बढ़ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी। भैया मैन्युफैक्चरिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, तुम कब बना के दिया मेरे को, हमें क्या करना, हम तो एक्सपायरी पे देते हैं, तो हम एक्सपायरी को ऑन कर देंगे। यानी हमें क्या करना, आइटम बनाया, दिया यहाँ पर यूनिट, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को नो रखा, एक्सपायरी को यस कर दिया। इतना करने के बाद कंट्रोल ए से बाहर निकल जाइए और आप यहाँ देख रहे हैं ये आइटम बनकर के तैयार है। बाहर निकलते हैं और यहाँ पर हम कुछ खरीदते हैं, पीसीएम बाई करते हैं। हम जाते हैं वाउचर में, यहाँ पर F9 प्रेस करते हैं यहाँ पर परचेज में, और ये मान के चलता हूँ कि 1 मई 2021 को हमने बाई किया है पीसीएम, 1 मई को, और ये मान के चलते हैं कि AMC लिमिटेड है, इससे हमने परचेज किया है, या चलिए कोई भी ले लेते हैं, सपोज इसी से ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीसीएम यहाँ लेते हैं और यहाँ लेते हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग आ रहा है, ट्रैकिंग बोले तो चलान नहीं उठाने का, करना नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन मान लीजिए नेहरू प्लेस में रखा। जैसे आप करेंगे यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, यहाँ पर आप बैचेस को एंटर करना है। अगर आपने दवाई का पत्ते देखा होगा या घर में देख लेना, तो उसमें 2-3 बातें लिखी रहती है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग तारीख कब बनी, दूसरा होता है एक्सपायरी, और जो तीसरी होती है वो होता है बैच का नाम, बैच नंबर कब, यानी बैच नंबर कब बना था, किस बैच का है। तो सबसे पहले बैच नंबर मांगता है। मान लीजिए बैच नंबर हमने डाल दिया कि इस तरह से कुछ डाल दिया 4324 कुछ भी डाल दिया, अब देख लेना दवाई के पत्ते में। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ आने के बाद आप एंटर करिएगा तो यहाँ पर क्वांटिटी मांगता है। मान लो जो मैंने 20 पत्ते खरीदे 23 रुपये 56 पैसे पे हमने खरीदे। जैसे खरीदिएगा यहाँ एक्सपायरी मांगता है कि भैया वह कब एक्सपायर हो रहा है। 1 मई को यहाँ पर हमने एंट्री पास कर रहे हैं, तो यह मान के चल रहा हूँ कि 31 अगस्त तक इसकी एक्सपायरी है, यानी 31 अगस्त 2021 तक एक्सपायरी है। ठीक है, मैंने कर लिया, एंटर करके निकल गया। तो आप देख रहे हैं सिंपल हमने परचेज की एंट्री करी। एक परचेज बना लेते हैं, कोई जीएसटी नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल, समझने के लिए सिर्फ आप ऐसा कर रहे हैं, जीएसटी लगा दीजिएगा, काम खत्म कर लिया। आप परचेज की एंट्री कर लिया। अब क्या हुआ, 1 मई को शाम को या 2 मई को, 1 मई को कोई ग्राहक नहीं आया खरीदने के लिए, 2 मई को क्या हुआ, फिर से हमने परचेज किया यहाँ पर, और परचेज करने के बाद हम आगे बढ़े। वही सेम हमारा डीलर आता है यहाँ पर AMC, कहता है कि पीसीएम चाहिए, हमने हाँ दे दो यार, अभी तो कोई ले नहीं गया लेकिन ठीक है दे दो। बोला कितने पत्ते चाहिए, हमने दे दो 15 पीस और दे दो पत्ते, ठीक है जी। नेक्स्ट डे 15 पत्ते और लिया, तो अगले पत्ते जो हैं वो स्ट्रिप्स जो हैं उसके जो बैच हैं वो अलग था। सिंपल बात है कि नए नए लॉट का बैच नंबर अलग होता है, तो आपको न्यू नंबर पे जाना है और बैच नंबर डालना है, जैसे B इस तरह से आप डालना है। अब मान लीजिए 15 पत्ते, इस बार रेट पे थोड़ा सा मूवमेंट थी, 23 रुपये 87 पैसे का रेट था। ऐसे ही चलते हैं दुकानों में, ऐसा नहीं है कि एक ही रेट पर आपको मिलता रहेगा, थोड़े पैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इसकी एक्सपायरी लंबी है। सिंपल बात है कि बैच अलग है, नया है माल, तो सिंपल एक्सपायरी अलग है। इसकी एक्सपायरी है 31 अक्टूबर की। तो 2 माल आ गया हमारे पास, 31 अगस्त की और 31 अक्टूबर की। अब एंटर करके निकल जाइए। अब आप उसी वक्त थोड़ा देर बाद ग्राहक आता है, कहता है जी मुझे पीसीएम चाहिए भाई 2 पत्ते। ठीक है, अब देखिए दोनों जो लॉट है जो हमने खरीदा था कल और आज खरीदा था 1 मई और 2 मई को, दोनों लॉट को हमने एक ही अलमारी के अंदर घुसा दिया। हमने कोई अलग थोड़ा ना किया, एक रैक था घुसा दिया। अब कोई खरीदने आ रहा है तो हम क्या करते हैं, F8 प्रेस करते हैं, हम सेल करेंगे, एंटर करेंगे। ग्राहक कैश में आ रहा है लेने के लिए, मैं एंटर करूंगा कैश में। यहाँ पर हमें डालना है पीसीएम, पैरासीटामोल, यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर गोडाउन नेहरू प्लेस आ रहा है 35 स्ट्रिप, यहाँ देख रहे हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा 2 ऑप्शंस नजर आए, यहाँ पर गौर से देखिए। एक आ रहा है कि बैच नंबर 4324, एक आ रहा है 8769, ये दोनों एक्सपायरी है 31 अगस्त की, एक्सपायरी है 31 अक्टूबर की, 2 एक्सपायरी यहाँ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे स्टॉक में 35 स्ट्रिप दिख रहे होंगे, बट जो 31 अगस्त की जो एक्सपायरी है वो है 20 स्ट्रिप और 31 अक्टूबर की 15 स्ट्रिप। अब सिंपल है कि हमें अगर बेचना है तो सिंपल बात है कि एक्सपायरी पहले वाली पहले बेचेंगे, तो अलमारी में हाथ लगाएंगे और एक पत्ते को चेक करेंगे कि 31 अगस्त की एक्सपायरी वाला कौन सा है। 31 अगस्त वाले एक्सपायरी को हम सबसे पहले हाथ में उठाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-4 सेकंड 15 सेकंड,
लेकिन भैया एक्सपायरी होने से तो बच जाएगा। ऐसा नहीं कि जो हाथ लगा निकाल दिया, नहीं, हमें एक्सपायरी पे ध्यान रखना है। तो वो हाथ निकाला और 31 अगस्त वाला पहले हमने 2 पत्ते बेच दिए। तो रेट हमने डाले, मान लीजिए कि हमने खरीदे थे जो भी है, हमने 32 रुपये पे रेट पे हमने बेच दिया इसको। बस ये करना है। ऐसा करने के बाद हम सेल्स की एक लेजर बनाएंगे। यहाँ पर, ठीक है, निकल गया यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट, अगर कोई ग्राहक आता है और पीसीएम खरीदना चाहता है तो अब क्या होने वाला है। सिंपल बात है कि मेरे पास स्टॉक कम हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर 18 पीस, जबकि अभी था 20 पीस 31 अगस्त वाला, तो इसमें से बेचेंगे। तो मेरे को अलमारी में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को टैली तो बता रहा है कि आपके पास कौन सा माल कब एक्सपायर होने वाला है, उसके हिसाब से आप बेचना चालू करो। तो ये एक बहुत अच्छा सा फीचर्स टैली ने दे दिया है बैच वाला। इसमें खाने पीने की चीज भी आराम से डाल सकते हैं, इस तरह सिस्टम पे डाल सकते हैं। तो आपको फिर से याद दिलाने कैसे कैसे किया। आपको क्या करने का है, F11 प्रेस करने का। इसके बाद आप यहाँ पर बैच वाले ऑप्शंस को ऑन कर दीजिएगा दोनों। इसके बाद जो भी आइटम बना रहे हैं उस आइटम को बना करके, जैसे हमने पीसीएम बनाया था आइटम का, स्टॉक आइटम का, यहाँ पर पीसीएम पर जाइएगा। यहाँ पर जैसे एंटर करेंगे बैच का ऑप्शन आएगा, बैच का ऑप्शन को एक्सपायरी ऑन कर देना। बस जो आप बाय करिएगा तो वहां पर आपको पूछेगा बैच का नाम प्लस क्वांटिटी प्लस एक्सपायरी कब होने वाली है, बस आपको पुट कर देना है। इसके बाद आराम से मजे से आप जब सेल करिएगा तो सारे आइटम दिखेंगे विद एक्सपायरी, उसमें आपको बेचना है तो पहले एक्सपायर होने वाला है। अगर आपको स्टॉक चेक करना है बीच बीच में कि सर कितने पत्ते हमारे पहले एक्सपायर होने वाले हैं, तो स्टॉक समरी में जाकर के आप ऑल्ट F1 करेंगे तो आपको पीसीएम दिखेगा, बट स्टॉक की एक्सपायरी नहीं दिख रही है कि कब एक्सपायर हुई। दिख रहा है पीसीएम आपका 33 स्ट्रिप है और बैच वाइज भी दिख रहा है, बैच से याद नहीं रहता। तो F12 प्रेस करना है आपको और इसमें ढूंढना है एक्सपायरी के ऑप्शंस को। देखिए यहाँ पर शो एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट को यस करना है, बस कंट्रोल ए करिएगा। आप देख सकते हैं कि 33 पत्ते में 18 पत्ते की एक्सपायरी हो रही है 31 अगस्त की, 15 पत्ते एक्सपायरी हो रही है 31 अक्टूबर की। ये 2 पत्ते देख रहे हैं आप, दैट्स ऑल। इससे आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। डन। अब कुछ पूछना है पूछ सकते हैं बैच में। नहीं तो बस आज इतने ही रखते हैं। अब आगे की बात करेंगे हम लोग कल कंपाउंड यूनिट वगैरह का नेक्स्ट में। ठीक, चलिए, नई सवाल है तो मैं रखता हूँ फिर।